जो बोली में हिस्सा ले रहा था, जिसकी कंपनी बोली में हिस्सा ले रही थी, क्या वो पाकिस्तान में कारोबार करने के काबिल है? पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ और पूरा का पूरा जोर है इमरान खान के आलमी सहूलतकारों का कि किसी तरह अमेरिका बहादुर जो है वो इमरान खान को रिहा करवाए जाकर और अपने पास लेकर आ जाए। पाकिस्तान मुखालिफ रहे, पाकिस्तान के कभी भी दोस्त नहीं रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान के आलमी सहूलतकार सामने आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका से धमकी आई है पाकिस्तान के लिए कि इमरान खान को रिहा करो वरना नताइज के लिए तैयार रहो। धमकी किसने दी है और उसका असर क्या होगा? और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के लिए जो लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में, उसका इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या नुकसान? यानी इमरान खान साहब रिहा होंगे या लंबे अरसे के लिए जेल में पड़े रहेंगे? एक तो इस मामले पर बात होगी। दूसरा, इस मामले को लेकर इमरान खान की बहन और उनकी पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो मामला है वो है PIA का। PIA को प्राइवेटाइज़ करने के लिए मंगाई गई थी, बिड्स मंगाई गई थी, और उसमें एक पार्टी ने, एक जो है सनतकार कह लें या एक रियल इस्टेट के टाइकून है, उन्होंने उसमें जो है वो बिड में हिस्सा लिया था और उन्होंने जो बोली दी थी वो बिल्कुल लो थी। यानी 85 अरब रुपए जो है हुकूमत ने मुकर्रर किए थे कम अज़ कम, और उन्होंने जो हिस्से बेचे जाने थे उन्होंने सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई। और फिर जब उनको कहा गया कि जी आप ज़रा इस पर नज़रसानी करें, बढ़ाएं, इतने में तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा फिर जी खुश रहें। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है PIA की निजकारी हुई या नहीं हुई। ऐसे होता है कि एक बहुत खसारे में चलने वाला इदारा है, उसकी निजकारी करेंगे तो वो आपको जो है वो कोड़ियों के दाम भी कोई आपसे नहीं लेगा, वो जो उसकी ज़मीन है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उनकी भी कीमत आपको नहीं देगा। ये तो होता है। लेकिन मेरा इशू ये और है, ये जो शख्स जो बोली में हिस्सा ले रहा था, जिसकी कंपनी बोली में हिस्सा ले रही थी, क्या वो पाकिस्तान में कारोबार करने के काबिल है? क्या वो पाकिस्तान के आइन को मानता है? क्या वो पाकिस्तान की जमहूरियत को मानता है? नहीं मानता। मेरा मसला ये है, तो मैं इस पर भी बात करूंगा आगे चलकर। लेकिन पहले जो आगाज़ में करता हूं कि जी इमरान खान साहब ने हम कोई ग़ुलाम हैं का नारा लगाया था, आपको याद होगा अप्रैल 2022 में, जो ड्रामा रचाया था साइफर का, एक झूठा, अब तो सब सामने आ गया ना कि झूठ था वो सारा कुछ, कि अमेरिका ने जी मेरे खिलाफ रजीम चेंज साजिश की है, धमकी दी है कि इमरान खान को हटाओ वरना आपके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब धमकी क्या आई है कि इमरान खान को रिहा करो वरना ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और ये धमकी किसी प्रो पाकिस्तानी ने नहीं दी, एंटी पाकिस्तानी ने दी है। भेद खुल रहे हैं, नकाब उतर रहे हैं। तमाशा जो किया गया था उस तमाशे का इख्तिताम होने जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान में गिरफ़्तार है, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, सही या गलत उनको सज़ा हुई है। अब पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ और पूरा का पूरा जोर है इमरान खान के आलमी सहूलतकारों का कि किसी तरह अमेरिका बहादुर जो है वो इमरान खान को रिहा करवाए जाकर और अपने पास लेकर आ जाए। यानी वो जो हम कोई ग़ुलाम हैं, हकीकी आज़ादी बाजवा ने और आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने मिलकर अमेरिका के साथ मेरे ख़िलाफ़ साजिश की थी, क्योंकि मैंने रूस के साथ ताल्लुकात बनाने थे और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और वो एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा भी खुद उनके सामने एक्सपोज हो गया था, खुद ही खोला था उन्होंने, कि जब वो उस एब्सोल्युटली नॉट की जब इन्होंने रट लगाई और जब अमेरिकन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने कब आपसे अड्डे मांगे हैं, हमने कब आपसे सहूलतकारी मांगी है, हम तो कह ही कुछ नहीं रहे। तो उस पर इंटरव्यू एक करवाया और उसमें वजाहत दी अमेरिकन के लिए, ताकि उनके पास पैगाम चला जाए कि मैं कोई और बात कर रहा हूँ। फिर इंटरव्यू भी वो जो पैसा देकर करवाया जाता है वो वाला इंटरव्यू प्रॉपर, उसमें जब उनसे सवाल होता है कि जी आप से अमेरिकन से अड्डे मांगे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अड्डे नहीं मांगे थे। तो फिर आपने ये एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उन्होंने कहा वो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था। जब बाद में सवाल होता है तो मैंने इंटरव्यू में कहा था, मुझे अमेरिकन ने अड्डे मुझसे नहीं मांगे। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा कहते रहे कि हमसे अड्डे नहीं मांगे गए, वज़ीर दिफा कहते रहे कि हमसे अड्डे नहीं मांगे गए, और ये साहब कहते थे कि जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इसलिए मुझे अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। अब जिस तरह टकरे मार रहे हैं अमेरिका में ये लोग जाकर, जिस तरह पाकिस्तान को वहाँ से धमकियाँ दिलवा रहे हैं, वो देखने के काबिल है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान और ईरान के मुतालिक अमेरिका के जो सफ़ीर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने एक ट्वीट किया कल, और वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के हुकाम जो है ना वो ज़रा
उनके लिए ये सोचें, ये ज़रा देखें कि कुछ उनको इक़दाम उठाने होंगे ताकि उनके मुल्क में जो है जो इस्तेहकाम रहे। कई पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान साहब को जो गिरफ़्तार रखा गया है और नाजायज़ तौर पर गिरफ़्तार रखा गया है, अब वो ये कह रहे हैं कि जी आपको अब ये सोचना होगा कि अगर आपने इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे अगर ट्रंप जीत कर आ गए तो, क्योंकि ट्रंप इमरान खान के दोस्त हैं। तो लिहाजा ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ देंगे, ख़राब कर देंगे, लिहाजा इमरान खान को आज़ाद करें, रिहा करें। अब ये कहानी भी बेची जा रही है कि ये जो बुशरा बीबी की रिहाई है, ये जो इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दिया जा रहा है, इमरान खान को जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा ताकि ये डील का तासुर ना हो और ताकि ये ना हो कि जी अमेरिका ने आकर इमरान खान को रिहा करवाया। अगर ये होगा तो फिर इमरान खान की पॉपुलरिटी पाकिस्तान में और बढ़ जाएगी। इमरान खान के वर्कर समझेंगे कि जी हमारा तो लीडर इतना बड़ा है कि ट्रंप ने उसको रिहा करवाया। तो उससे पहले हुकूमत यानी ट्रंप के आने से पहले इमरान खान को रिलीफ देना शुरू हो गई है और इमरान खान को रिहा करवाएगी। कल तो मुलाकात ही करने दी अगलों ने। तो ये एक बनाया जा रहा था। अब ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ रहे हैं, पाकिस्तान के कभी भी दोस्त नहीं रहे, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करते रहे और अब इमरान खान के लिए लॉबिंग करते हैं वहाँ पर। और ज़ाहिर है उनको इंगेज किया गया है और इंगेज करने वाले जो है वहाँ पर जो फर्म्स हैं उन पर लाखों करोड़ों डॉलर पीटी खर्च कर रही है। तो ये अब हो रहा है, वहाँ से अब धमकियाँ आना शुरू हो गई। अमेरिकन जो है वो कांग्रेस ने अक्सरियत राय से करारदाद पास की कि जी इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहे हैं वो बंद करें। अच्छा जी, मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, हालात ठीक, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो कहते थे या जिनको इमरान खान साहब ने एक डुगडुगी के पीछे नचाया कि मैं तो ग़ुलाम नहीं हूँ, ये ग़ुलाम है, इनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं इसलिए अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, तो वो इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट पीटीआई या इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उनके जितने दोस्त हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके जितने पुराने अपना पार्टी के लोग हैं, वो सारे के सारे वहाँ एफर्ट कर रहे हैं आलमी ताकतों के पास, अमेरिका, बरतानिया, वहाँ टकरे मारते फिर रहे हैं कि जी हमारी इमरान खान से हमें इमरान खान को रिहाई दिलवाएं। ज़ल्मे खलीलज़ाद उनमें से एक है। अब दूसरा मामला, दूसरे पर मैं आता हूँ जिसमें मैंने कहा ना कि इमरान खान को उसका फ़ायदा होगा या नुकसान जो कुछ किया जा रहा है। लेकिन कल मैं उस पर कल व्लॉग भी कर चुका हूँ, लेकिन कल अलीमा खानम साहिबा से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अपना ट्रंप के आने पर इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी ट्रंप आएंगे तो सदर बनेंगे, मुंतखब होंगे तो इमरान खान रिहा हो जाए, वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो अलीमा खानम साहिबा ने कहा क्या ट्रंप को कोई हमारा अब्बा है? ट्रंप क्यों रिहा करवाएगा? हम अलग मुल्क है, वो अलग मुल्क है, वो क्यों यहाँ पर आकर इन मामलों में मुदाखलत करेगा? ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी कि भाई हमें अपना ज़ोर लगाना है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि यहाँ किसी किस्म का ज़ोर नहीं लग रहा। यहाँ किसी किस्म की इमरान खान साहब के लिए पार्टी, उनके वकला या दीगर लोग जो MNAs, MPs, सेनेटर्स बने हैं वो उनके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं। वो हर कोई अपने अपने हिस्से का अयाशियाँ मार रहा है, कि कोई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, कोई ओहदे एंजॉय कर रहा है, कोई गाड़ियाँ एंजॉय कर रहा है, कोई पार्लियामेंट में कमेटियाँ एंजॉय कर रहा है, सारे, और कोई इशारों के ऊपर जो है वो जुलूस लेकर वापस चला जाता है लिव इन गंडापुर। तो सारे इमरान खान साहब को यहाँ पर उन्होंने एक तरह से बेचा हुआ है। तो अलीमा खानम की जो अप्रोच है बिल्कुल ठीक है कि हमें यहाँ तहरीक उठानी चाहिए, हमें यहाँ लोगों को निकालना चाहिए, यहाँ हमें अदालतों के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि जो जुल्म हो रहा है, अमेरिका मतलब अब्बा है हमारा, वो ठीक कह रही है। लेकिन मसला ये है कि अब्बा बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ पीटीआई ने अब्बा अमेरिका को, इमरान खान ने बनाया हुआ था। झूठ बोलता था लोगों के साथ कि जी मैंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की, कभी ऐसा नहीं किया उसने। ये लें, ये एक और ट्वीट है जी, पीटीआई ऑफिशियल USA, किसी और से नहीं, उनका ब्लू टिक वेरीफाइड एक्स अकाउंट है। उसमें कहा जा रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ मुतहरिक है, इंगेज कर रही है वहाँ पर अमेरिकन लीडर्स को, जो अपना बड़े लीडर्स हैं, मौसर लीडर जो है उनको। और उसी सिलसिले में सज्जाद बरकी, इमरान खान के मेरा ख्याल कज़न है ये, मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये बरकी से इमरान खान साहब के कज़न है। तो सज्जाद बरकी, और एक और नाम लिखा हुआ है उनके जो ट्विटर अकाउंट है उसका लिखा हुआ है ए खान फॉर पाकिस्तान, 404 वाला लिखा हुआ है, ज्वाइन।
उन्होंने जो है एक मुलाकात की है, एक जॉइंट ग्रुप बनाकर पाकिस्तानी फिजिशियंस जो अमेरिका में, और उन्होंने डिटेल राउंड टेबल डिस्कशन की है लारा ट्रंप के साथ, जो कि ट्रंप की मिसेज है मेरा ख्याल है, और हाँ उनके साथ की है। और फिर और वो हैं को चेयर ऑफ रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, और उनके साथ उनको ब्रीफली उन्होंने बताया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इमरान खान के साथ क्या असर हो रहा है, यहाँ क्या हालात हैं। और जो मिस ट्रंप हैं उन्होंने हिदायत दी अपने स्टाफ को कि इस हवाले से इनको सपोर्ट भी करें और इंगेजमेंट्स कंटिन्यू रखी जाएं। अब ये ट्रंप के पास चले गए। अब इस पर बख्तावर भुट्टो ने जो जवाब दिया है, रिएक्शन दिया है, वो मैं बता के फिर मैं बताता हूँ कि इसका पीटीआई को नुकसान क्या होगा। कि ये अंधेरे में तीर चला रहे थे, कोई हिकमत अमली नहीं होती, कोई सोच समझ नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहे हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा कह रही हैं कि पीटीआई को जब अच्छा लगता है तो वो इल्ज़ाम लगा देती है, जब उनके लिए कन्वीनियंट होता है कि हम मेरी हुकूमत जो है अमेरिका ने गिराई थी, अमेरिका ने ख़त्म की थी, हालांकि वो तो पार्लियामेंट के वोट के ज़रिए आईनी तरीके से इसको निकाला गया था। और जब इनको ज़रूरत पड़ती है अमेरिका की तो वहाँ लॉबिंग शुरू कर देते हैं, फर्म्स हायर करते हैं और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन के लिए दावतें दे रहे होते हैं, तरले कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान को रिलीज़ करो, मुदाखलत करो, इमरान खान को रिहा करवाओ। बात बिल्कुल ठीक है कि रिजीम चेंज वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह उन्होंने पूरी की पूरी हर गाड़ी के पीछे जो पीटीआई का वर्कर था, गाड़ी के पीछे लिखा होता था हम कोई गुलाम हैं, ये लिखा होता था। और मतलब अजीब व गरीब किस्म की हरकतें वो करते थे। अब ये जो ट्रंप और कैमला हैरिस में सख्त मुकाबला है। वहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानियों की, उन्होंने मुलाकात की थी कैमला हैरिस से और उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, ये है वो है, सारा जो भी उनका मुद्दा था उनके सामने रखा। और फिर कैमला हैरिस ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा ठीक है। यानी उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि मैं आऊँगी तो मैं इमरान खान को रिहा करवाऊँगी, मैं आऊँगी तो इनकी सपोर्ट करूँगी, मैं आऊँगी तो हुकूमत को घर भिजवाऊँगी, ऐसा नहीं कहा। यानी वो रिजीम चेंज की साजिश लगाने का इल्ज़ाम लगाने वाले साजिश का वो अब अमेरिका को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को घर भेजो। वो IMF को ख़त लिख चुके हुए हैं कि पाकिस्तान को कर्ज मत दो और पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम मत करो। वो जो बाइडन को ख़त लिख चुके हुए हैं हम कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम मत करो। तो वो जो ये सारा कुछ करते रहे, वो ट्रंप के पास जाकर मुलाकात करते हैं। जब कैमला हैरिस एक कान से सुनती हैं, दूसरे से निकाल देती हैं, लिफ्ट नहीं कराती, तो ट्रंप के पास चले जाते हैं और ट्रंप को कहते हैं कि जी आप इमरान खान की रिहाई के लिए हमारी मदद करें, हम जितना पाकिस्तानी वोट है आपको दिलवाएंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ रहे हैं ट्रंप साहब, तो मुकाबला नेक टू नेक है बिल्कुल। और अभी कुछ पॉइंट से कैमला हैरिस आगे जा रही हैं और जो वो फैसला कुन जो रियासतें हैं वहाँ के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुकाबला है, वहाँ पर है और वहाँ पर कैमला ज़्यादा आगे हैं ट्रंप से। तो अब अगर ट्रंप नहीं जीतते तो फिर क्या करेंगे? सवाल है ना कि 2 भी गई और 6 भी गई। यानी आप बतौर अमेरिका वहाँ पर, मतलब ये दुनिया जहान में होता है कि इनको लगता है कि पाकिस्तान में अमरीत है, लिहाजा हम वहाँ की हुकूमत, वहाँ के इदारों और उनको हम जगाएं इंसानी हुकूक के इदारों को कि जी देखिए आप पाकिस्तान के दोस्त मुल्क है, ये ज़रा हमारी ये दरख्वास्त भी सुन लें, अर्जी सुन लें, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा वहाँ पर। ये होता है। लेकिन वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस ग्राउंड पर सपोर्ट करना कि जी आप आकर इमरान खान को रिहा करवाएं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इस ग्राउंड पर अपोज करना, यानी डेमोक्रेट्स की मुखालफत करनी है, रिपब्लिकन की हिमायत करनी है इमरान खान के लिए। तो फिर अगर कैमला हैरिस की सोच अगर वो जीत जाती है तो डेमोक्रेट्स अगर इमरान खान की तरफ के निकले कि तुम तो हमारे दुश्मनों के साथ आगे खड़े थे ना, तो फिर हम तुम्हारे लीडर को के लिए कोई सपोर्ट नहीं देंगे किसी किस्म की पाकिस्तान के साथ। वैसे भी डेमोक्रेट्स ने कोई इमरान खान को घास नहीं डाली थी। जब जो बाइडन सदर बनकर आए थे तो इमरान खान साहब का एक ही रोना था कि जो तो मेरा फ़ोन ही नहीं, मुझे फ़ोन ही नहीं करता। मोदी के लिए ये रोना था कि मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करता, और बाइडन के लिए ये था कि जी मैं तो फ़ोन का इंतज़ार करता। फिर तो मजाक बना दिया। यहाँ तक कि इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ में कहते थे देखिए जी मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि उनका फ़ोन आए, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात हो, लेकिन वो ज़्यादा मसरूफ़ है, हम ज़्यादा इतने अहम नहीं है शायद उनके लिए, इसलिए बात नहीं करते। ये कहते रहे इमरान खान साहब। इंटरव्यूज़ हैं, ये कोई बंद कमरे की बातें नहीं है। वो रोना धोना इंटरव्यूज़ में रोते थे इमरान खान साहब। तो अब वो अगर जीत जाते हैं, यानी डेमोक्रेट जीत जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को इसका कितना फ़ायदा होगा ज़रा सोचें।
और अगर ट्रंप जीतते हैं तो सजाद तारड़ जो हैं ट्रंप के जो मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, वो कहते हैं भाई ट्रंप के पास और कोई काम नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा, वो क्यों करेगा ऐसा। और वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब लिख रहे हैं कि ट्रंप इमरान खान के दोस्त हैं। भाई ट्रंप की किताब जो है उसमें तो इमरान खान को सिर्फ के लिए सिर्फ एक आध जुमला है कि वो बहुत अच्छे एथलीट है, इससे ज़्यादा तो उनके मुतालिक कोई बात नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्रंप खुश होते होंगे कि यार जिस तरह की मैं यहाँ पे अमकाना हरकतें कर रहा हूँ उस तरह का एक और लीडर भी है दुनिया में, इमरान खान। उसी तर्ज की हरकतें, उसी तर्ज के मुकदमात, उसी तर्ज के किरदार इमरान खान साहब का और ट्रंप का। ट्रंप की जवानी ले ले, इमरान खान की जवानी ले ले, फील्ड अलग अलग है। वो अपना बिजनेसमैन था, सरमायाकार है, सरमायादार है, और ये साहब जो हैं ये क्रिकेटर हैं। तो ये लेकिन हरकतें वही हैं, ख़वातीन के मुतल्लिक़ ख़यालात वही हैं। लेकिन जो एक और चीज़ है कि ट्रंप जो है या जो ये जो इमरान खान जो रियासत मदीना का यहाँ पर नारा बेचते फिरे हैं, तो ट्रंप का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। अपने दौर में उन्होंने कितनी तकरीरें हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई चंद खैर के कलमात कहे हों, कितनी तकरीरें हैं। वो तो उनके खिलाफ कानून बनाते रहे मुसलमानों के खिलाफ। वो तो बदतरीन नस्ल परस्त आदमी है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका में, तो 5 तारीख को होंगे, बीच में 3 दिन है बीच में, और चौथे दिन इलेक्शन है, आज 1 नवंबर है। तो वो जो मुस्लिम दुश्मन कहा जाता है ट्रंप, वोट के लिए तो फिर वो ठीक है, वो कर लेते हैं ना। वहाँ पर मोदी भी चला जाता है इंडिया में, उन्होंने भी मुसलमानों का वोट लेने के लिए एक आध टिकट मुसलमानों को भी दे देते हैं, कुछ एक आध लीडर बीजेपी में मुसलमान भी उन्होंने रखे हुए। लेकिन ट्रंप की पॉलिसियाँ वो तो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी है। वो तो कहते हैं कुचल दें इनको, ख़त्म कर दें इनको। तो उसके बाद जाके गिड़गिड़ाना, और वो गिड़गिड़ाने वाले कौन हैं? जो कहते हैं कि जी हम कोई ग़ुलाम हैं, और उस नारे के तहत कौम को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। अच्छा जी, दूसरा मामला जो मैं शुरू में बताना भूल गया था, बड़ा दिलचस्प है, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इससे जुड़ा ही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है पीटीआई को जाकर अमेरिका में तरले मिन्नतें करने की? क्योंकि पार्टी के अंदर इंतशार जो है ना, वो अपनी इंतहाओं को छू रहा है। शेर अफजल मरवत साहब, हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब के साथ उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा, इंटरव्यू देखा, उसका ये वाला हिस्सा मैं आपके सामने सिर्फ रखने लगा हूँ। वो कहते हैं कि जी मैंने हामिद खान ग्रुप के जो मुनीर काकड़ साहब थे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, मैंने उनको वोट नहीं दिया। तो मतीउल्लाह जान की तो पूरी ज़िंदगी कोर्ट रिपोर्टिंग में रही है, और उनको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में एक वोट कीमती होता है। तो उन्होंने कहा जी आपने वोट क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा जी मैं क्यों दूँ वोट, हामिद खान ग्रुप का था वो। तो उन्होंने कहा हामिद खान तो पीटीआई का। कहता है हो, कहता है हामिद खान सारा दिन मुझे गालियाँ देता फिरे, और मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ कि जाके मैं वोट दूँ उसको। मेरे पास आता तो सही, मेरे पास आया ही नहीं। कहता है मेरा अच्छा खासा वोट है। कहता है अच्छा मैंने ये किया पार्टी के लिए। वो कहते हैं पार्टी के लिए करते आप? तो कहते मैंने पार्टी के लिए जो करना था वो किया है। शेर अफजल मरवत कहता है कि मैंने मुखालफत में वोट नहीं डलवाया, वरना कहते मेरे पास अच्छा खासा वोट है, वो मैं मुखालफत में मियाँ रऊफ़ को दिलवा सकता था वो वोट। तो कितना वोट है आपके पास? उसने कहा जी मेरे पास 30-40 वोट है। और सुप्रीम कोर्ट बाहर के इलेक्शन में 30-40 वोट बहुत बड़ा वोट होता है। 30-40 मेरे पास वोट है। तो कहते इतना बड़ा वोट आपने? उन्होंने कहा जी मैं क्यों हामिद खान के पीछे जाऊँ? अब हामिद खान फवाद चौधरी की लड़ाई, हामिद खान शेर अफजल मरवत की लड़ाई, शेर अफजल मरवत फवाद चौधरी की लड़ाई, ये चल रहा है तहरीक इंसाफ में। फवाद चौधरी गो के पीटीआई से भी उस तरह एक्टिव नहीं है, बाहर है, लेकिन फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी तो हैं। तो ये पीटीआई के अंदर चल रहा है। तो जब ये सारा कुछ चल रहा हो तो फिर जाहिर है देखना तो फिर अमेरिका की तरफ पड़ेगा। फिर बेशक उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे जो है वो पाकिस्तान मुखारिफ जहरीले इंसान ही क्यों ना हो, फिर उनके ऊपर भी लॉबिंग की जाती है। वो भी इमरान खान के हक़ में बयान देते रहते हैं, वो भी फॉर्म 47 का राग अलापते रहते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह पाकिस्तानी इंसाफियंस, उनको वो लोग तो कुछ और कहते हैं। मैं कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी के मुतालिक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो ख़ुद को इंसाफियन कहते हैं। तो जिस तरह वो इंसाफियन अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, उसी तरह की बातें वो भी करते हैं। यानी एक ये है, और एक काटेजा साहब है, कोई इंडियन साबिक जज है, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल असल चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान को धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं अमेरिका से, और वो भी पाकिस्तान दुश्मनों की तरफ से, और वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए। लॉबिंग नहीं हो रही, धमकियाँ हो रही कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया तो फिर ट्रंप आ जाएगा, अगर ट्रंप आया तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात
ख़राब हो जाएंगे। यानी बात तो वही हुई ना कि अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटाओ वरना फिर आपके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था, ना अमेरिका ने कहा था, ना पाकिस्तान ने रूस की तरफ जो पाकिस्तान का ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश थी, ना पाकिस्तान ने वो रोकी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है पाकिस्तान को, अब धमकाया जा रहा है इमरान खान के लिए, और पैसे लगाकर लॉबिंग करवा कर ये धमकियाँ दिलवाई जा रही पाकिस्तान को। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।